एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल पे वेलकम है। आइए कुछ क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच आए हैं और क्वेश्चन है राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर 5 × 9 = 45। कहता है इसका 2 डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो डिवीजन फैक्ट कितने? 2। तो पहले तो 2 हम लाइन दे देंगे, क्या कि 2 ठो लिखना है तो 2 लाइन हम दे देंगे। 2 लिखना है, कह रहा है 2। अब देखिए ये, अब इस नंबर पे आ जाइए। इस नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी 45, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये दोनों में लिखना है डिवीजन फैक्ट में। 45 इसमें भी लिख दिए, 45 इसमें भी लिख दिए। क्लियर? अब बचा 5 और 9, ठीक है। एक में 5 और कौन और क्या कह रहा है? डिवीजन फैक्ट। ध्यान रखिए, डिवीजन फैक्ट तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड का सिंबल दे देंगे। क्या कि डिवीजन फैक्ट कह रहा है, मल्टीप्लेक्शन फैक्ट कहा जाएगा तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। यहाँ पे डिवीजन फैक्ट कह रहा है, दोनों में डिवाइड का सिंबल दे दिए। अब बचा 5 और 9। एक में 5 से डिवाइड देंगे तो 9 बार में काटेगा, और इसमें 9 से डिवाइड दे देंगे तो 5 बार में काटेगा। ये हो गया मेरा 2 ठो डिवीजन फैक्ट, ठीक। अब आइए राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ इतना। ये नंबर को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर वंस प्लेस पे 0 रहे, 9 रहे तो उसका प्रीडिसेसर सक्सेसर निकालने में थोड़ा सा सावधानी रखना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रीडिसेसर, इसका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे सक्सेसर। इसका सक्सेसर लिखना है, ठीक है। ये नंबर का प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, प्रीडिसेसर का हिंदी होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती में हम क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं। और सक्सेसर मतलब क्या होता है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। इसमें हम क्या करते हैं, 1 को प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रीडिसेसर लिखेंगे। अच्छा, एक बात और, जैसे आप लोग का घरेलू नेम और सर्टिफिकेट नेम, ये 2 नेम होता है जो घर में माता पिता जो है प्यार से कोई और नाम से पुकारते हैं, और सर्टिफिकेट नाम कुछ और होता है। इसी तरह से प्रीडिसेसर का भी दूसरा नाम बिफोर है, और सक्सेसर का ही दूसरा नाम आफ्टर है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 है तो और हमको प्रीडिसेसर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। 1 इक्वल टू कितना, हम प्रोसेस भी कर लेंगे। 10 में से 1 गया 9, 9 6 3। ये हो गया इसका प्रीडिसेसर, ठीक है। अब इसका सक्सेसर 3700 प्लस 1। सक्सेसर में तो आसान ही है, 3 7 0 और 1। ये हो गया मेरा सक्सेसर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है राइट इन डेसिमल नंबर ऑफ ये एक्सपेंडेड फॉर्म है डेसिमल का, इसको हम डेसिमल नंबर में लिखेंगे। अच्छा, आप लोग को पता है फ्रैक्शन में जब नंबर रहेगा, ये देखिए 3/10 है और 3/1000, 5/10 और 3/1000। ये जब फ्रैक्शन में जब रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, हम पॉइंट के, इसका देखिए पॉइंट के राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों है इसको प्लस करके पॉइंट के लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है। अब 500 + 7, तो इसको हम 507 लिख सकते हैं,
ये दोनों को प्लस करके। अब ये दोनों जो है ये पॉइंट के राइट साइड लिखा जाता है फ्रैक्शन। अब इसको 5/10 पढ़ेंगे, 5/10। तो ठीक है, तो 10th प्लेस पे हम 5 देंगे। अब देखिए, अब 3 किस प्लेस पे हो रहा है, आ रहा है 1000th प्लेस पे। 1000 नहीं, 1000th। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10th के बाद 100th नहीं है, ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 10th है, यहाँ पे 1000th है, 100 नहीं है, तो लेकिन हम 100 को छोड़ेंगे नहीं। 100th के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे। 100th इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे और 3000th प्लेस पे। ये मेरा आंसर इसका है। हम एक्सपेंडेड फॉर्म को हम डेसिमल में ऐसे बदलेंगे। अब है इसमें 5 - 3/7, इसको कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इधर देखिए फ्रैक्शन है, इधर नहीं है फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से 1 दे देंगे। 1 दे दिए, 5/1। अब इसका हम सब्ट्रैक्ट निकाल 7। ठीक है, दोनों का 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7। अब 1 कितना बार में 7 को काट देगा, 7 बार में। 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना, 7 5 जा 35 माइनस 7 को कितना बार में काटेगा, 1 बार में। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32/7। इसको ये देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। तो 7 से डिवाइड देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हम दे सकते हैं। अब इसमें कह रहा है रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। रिड्यूस मतलब होता है कम करना, लोएस्ट मतलब होता है कम करके छोटा करना है। ठीक है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, और लोएस्ट टर्म मतलब कम काट के छोटा कर देना है। तो पहले हम, अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा, जब 0 रहे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, अगर 0 रहे तो हम पहले क्या करेंगे, 0 को क्रॉस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काटे। ऐसा टेबल हमको ढूंढना है जो दोनों को काटे। तो ये कट जाएगा 9 से, 9 8 जा 72 और 9 5 जा, अब नहीं कटेगा। अब चल ये देखिए, जब कटना बंद हो जाए तो तब नहीं काटना है। ऊपर में आ गया 8 और नीचे में आ गया 5, तो इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस 8/5। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है आया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फ्रैक्शन है, ध्यान रखिए। इसमें जो है इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक है जो प्रोसेस के थ्रू और दूसरा है ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो प्रोसेस में हम क्या करेंगे, पहले प्रोसेस आप लोग को समझा देते हैं। प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये जितने भी डिनोमिनेटर है सब का एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके सब का डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, और तब हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा सकते हैं। तो लेकिन अब देखिए, जैसे हम थोड़ा सा 1-2 ठो बता देते हैं। 3 2 7 5, 3 2 7 5 का एलसीएम पहले हम निकाल लेंगे। ऐसा नंबर ढूंढना है जो कम से कम 2 नंबर को काटे। तो इसमें कोई नंबर किसी को नहीं काट रहा है, ठीक है, मतलब 2 नहीं कट रहा है किसी भी नंबर से। हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में हम ये देखेंगे 0 कैसे आता है। देखिए, इतना बड़ा को हम मल्टीप्लाई हम कैसे कर लेंगे, देखिए इसका हो जाएगा 210। ये देखिए, हम ट्रिक से इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है।
और कैसे किए ये देखिए। पहले जीरो लाना है, किस किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ सकता है। देखिए 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 30 में हम 7 से मल्टीप्लाई किए तो जीरो हटा दिए, तो 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 और उस पर एक जीरो। इसी के और ये हो गया प्रोसेस, और हम ट्रिक से जो है इसका इतना आंसर लिखे थे। तो इसका हो जाएगा 210 LCM, ठीक है। इसका तो 1/3 है। देखिए ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई 3 कितना बार में इसको काटेगा, 70 बार में। तो 70 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 70 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 70 बाय 73 जा इतना ही होगा 210, एक हो गया ये। अब देखिए अब है 1/2, 1/2, 2 कितना बार में काटेगा 21 को, तो 10 बार में 20, 15 बार में 105 बार में, ठीक है। ठीक है, इतना बार में तो 105 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, ऊपर में करेंगे तो 105 हो जाएगा और नीचे में करेंगे तो 210 ही होगा। देखिए दूसरा आ गया, ये आ गया। इसी तरह से हम सबका निकाल के देखिए, डिनोमिनेटर इक्वल हो रहा है। देखिए यहाँ भी 210 आया, यहाँ भी 210 आया, नोमिनेटर 105 आया, इसमें नोमिनेटर 170 आया, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस के थ्रू। अब आपको ट्रिक के थ्रू बताते हैं, जब नोमिनेटर डिफरेंस हो यानी अलग अलग हो, जैसे 2/5, 1/5, 3/5। अब देखिए नोमिनेटर इक्वल है, नोमिनेटर डिफरेंस है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम नोमिनेटर से पता कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। 213 में ये छोटा है तो ये पहले लिखा जाएगा, फिर 2 वाला लिखा जाएगा, फिर 3 वाला लिखा जाएगा। ये तो नोमिनेटर है। अब अगर नोमिनेटर इक्वल रहे और डिनोमिनेटर अलग अलग रहे तो हम एक ट्रिक के थ्रू हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब डिनोमिनेटर जो नंबर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होगा डिनोमिनेटर जिस फ्रैक्शन का, वो सबसे छोटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर बड़ा इसका है तो 1/7, तो पहले हम क्या करेंगे 1/7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 के बाद ये 5 आना चाहिए, 1/5, फिर 1/3 आना चाहिए और लास्ट में 1/2। ये असेंडिंग बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा, फिर इससे बड़ा और सबसे बड़ा। ये हो गया ट्रिक के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18, 32। फैक्टर मतलब होता है कटना, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है। हम ये फैक्टर मतलब समझते हैं कटना। कौन सा नंबर ये तीनों को काटेगा, जो तीनों को काटेगा वही फैक्टर होगा। तो देखिए 1 तीनों को काटेगा तो 1 तो फैक्टर हो ही गया, एक हो गया 1, क्या कि 1 जो है 12 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा और 32 को भी काटेगा। अब दूसरा नंबर 2 से भी ये कटेगा। हाँ, इसमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तब फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब 2 से भी ये कट जाएगा, ये तीनों कट जाएगा 2 से। उसके बाद जो है 3 से ये कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं लेंगे। वह नंबर चुनना है जो तीनों को काटे, 1 और 2 तीनों को काट सकता है। तो इसीलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन मतलब क्या, जो सब को काटे, ठीक है, जो सब में रहे। अब देखिए सिंप्लीफाई,
ये सिंप्लीफाई, ये इरेज कर देते हैं इसको। अब सिंप्लीफाई में बोर्ड मास आप लोग को पता है, बोर्ड मास में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, फिर प्लस का और लास्ट में माइनस का। तो मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई किए तो 24 प्लस 20 माइनस 5। अब ये दोनों को प्लस करेंगे 44 माइनस 5। अब दोनों को माइनस कर लेंगे तो 39। इसका आंसर हो जाएगा 39। सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो 182 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई 325। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें कुछ ना मल्टीप्लाई करना है ना डिवाइड, ना कुछ नहीं करना है। इसको जो नंबर नहीं है एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। 182 इसमें नहीं है तो इसमें 182 लिख दिए। इसमें 325 नहीं है तो इसमें हम 325 लिख दिए। क्लियर, दोनों साइड को हम इक्वल करते हैं। अब इसमें कह रहा है राउंड ऑफ द 375 नंबर टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। अब इसका कह रहा है, इसका नियरेस्ट 10 और 100 निकालना है। नियरेस्ट 10 का रूल है, नियरेस्ट 10 अगर वंस प्लेस पे 5 या 5 से अधिक रहे तो ही टेंस एक बढ़ेगा, नहीं तो टेंस वही रहेगा। अगर वंस प्लेस पे 5 से कम है तो टेंस वही रहेगा, ठीक है। अब 100 में भी वही, 100 का भी रूल है, अगर टेंस प्लेस पे 5 या 5 से अधिक रहेगा तो 100 एक बढ़ेगा। अगर टेंस प्लेस पे 5 से कम रहेगा तो 100 वही रह जाएगा, घटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पहले हम इसका नियरेस्ट 10 लिखते हैं। नियरेस्ट इसका पहले 10 लिखते हैं ऑफ 375। अब देखिए नियरेस्ट 10 में क्या आ गया, 7 बढ़ेगा या नहीं, वंस प्लेस पे 5 है तो 5 है तो 7 को क्या करेगा, एक बढ़ाएगा। तो हमें सिर्फ वंस टेंस से ही लेना देना है, टेंस में 100 से कोई लेना देना नहीं। 100 के पास 3 है तो 3 हम लिख देंगे, काहे कि 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है नियरेस्ट 10 में। अब यहाँ पे 7 जो है, आगे वाले डिजिट जो है 5 है, 7 को एक बढ़ा देगा तो 7 के जगह पे क्या हो जाएगा 8 और खुद अपना क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरह से नियरेस्ट 100 निकालेंगे, नियरेस्ट 100 75। अब देखिए अब 100 के पास 3 बढ़ेगा या नहीं, आगे वाले डिजिट 5 से अधिक है 7 तो 3 को क्या करेगा, एक बढ़ा देगा और खुद ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का कुछ क्वेश्चन था। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।